हेलो टाब्रो और भाई लोग, कहीं हाल चाल? सब मजा में, झकास बिंदास एकदम। जिंदगी बढ़िया चल रही है एकदम, ठीक ठाक चल रही है। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ लिया था? कुछ डाउट, कुछ चीजें। देखो, एक डाउट आया था पिछली क्लास में। कुछ बच्चे ने कहा कि सर आपने जो है पहले 11.1 में जो है उसके डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन है, आप लाइन की इक्वेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, देखो चीजों को कुछ ना कुछ समझना चाहिए। अब लाइक मैंने उसमें 2D वाली भी चीजें समझा दिया, वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में ऐसे होते हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको एक ओवरव्यू चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो बेसिक आईआईटी का हुआ, इन सब में जो 11th के भी क्वेश्चन आते हैं तो एक रिवीजन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चीजें सीखना बुरा नहीं है। आप जैसे चैप्टर में करोगे हो तो उसमें ये चीजें चाहिए होती, सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या है कैसे है, तो रिवीजन हो जाए तो बुरा नहीं है। अब ये इस 11.2 में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो 11.1 में समझा दिया था मैं आपको। और अभी थोड़ा सा कैसा है, हम ऐसे एक काम करते हैं कि एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको फिर से। एक लाइन है, लाइन का पिछली क्लास में मैं समझाया तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे थे क्या? एक लाइन है 3D में, और एक 3D में लाइन है तो उसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो को हमने किससे लिखा था? यदि हम बात करें रेशियोज की, तो रेशियो डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो हम ए बी सी लिख रहे थे क्या? और यदि हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो एल एम एन लिख रहे थे। ये चीज बताया था ना, एल एम एन। यदि मान लीजिए दो पॉइंट दे रखे हो, पिछली क्लास में समझाया था, दो पॉइंट है, लेट सपोज ये x1 y1 एंड z1, राइट, और इधर x2 y2, क्लियर। अब यदि मैं पूछूं कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, पहले हम डायरेक्शन रेशियो की बात कर ले। यदि दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस ए बी, ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, x2 माइनस कोमा y2 माइनस कोमा z2 माइनस z1। ये चीज क्लियर हो गई, राइट। अभी मैं कहूं कि इसी डायरेक्शन रेशियो को जो है, ये रेशियो है, मैं इस डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन में चेंज करने की बात कर रहा हूं, तो कोसाइन में कैसे चेंज होगा? ये तो आएगा ही आएगा। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? इसके मैग्नीट्यूड से। लेट सपोज इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो समझते हो कैसे आएगा? यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, बताओ भाई। इससे कोई ना कोई पॉइंट आएगा ना बेटा, इसकी कोई ना कोई पॉइंट आने से कहीं करना लापा, उनको स्क्वायर कर देंगे, फिर y वाला का करेंगे और ऐसा अंडर रूट में ले लेंगे, राइट। तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, सिग्मा लगा दिया तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, ये सारे अंडर रूट में। ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे ये कर देंगे y2 माइनस y1 ओवर सिग्मा सिग्मा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिग्मा लगा दिया तो आगे प्लस में वो सब जाएंगे, इसी तरीके ऐसे ही जेड का लिख लोगे। तो आपको रेशियो डायरेक्ट, अच्छा एक डायरेक्शन कोसाइन में एक चीज और बताया था आपको, क्या कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है एल एम एन, ये एल एम एन हो गया। देखा जाए तो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये कितना होता है, ये हो जाएगा 1। तो इन चीजों के जिक्र हमने 11.1 में कर लिया था। और दूसरा आपको एक बात और बताया था कि डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो लाइन की इक्वेशन भी मैं यही समझा देता हूं, 1 पॉइंट फॉर्म में और 2 पॉइंट फॉर्म में, दोनों ही बात यहां खत्म कर देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख दूंगा और वेक्टर फॉर्म में भी लिख दूंगा। तो मान लीजिए मैं यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म में, और यहां पर
कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूं, दोनों की दोनों चीजें यहां पर लिख देता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे मान लो एक लाइन है, लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट है ए, या पोजिशनल वेक्टर इसका मान लेते हैं। पोजिशनल वेक्टर क्या होता है कि जीरो ओरिजिन से लेकर के यहां तक का जो वेक्टर बनेगा पोजिशनल वेक्टर बनेगा। लेट्स ए एक पॉइंट होगा जैसे x1 y1 z1, या पोजिशनल वेक्टर होगा ए वेक्टर। यदि आपको पॉइंट दे दे जैसे मान लो 2, 3, 4, तो आप इसका पोजिशनल वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2i + 3j + 4k, ऐसे वेक्टर बन जाएगा, वो पोजिशनल वेक्टर बन जाएगा। और यदि मान लो इसके पैरेलल एक वेक्टर मिल जाए आपको, बी वेक्टर, क्या मिल जाए, बी वेक्टर मिल जाए, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर क्या बनेगा, xi कैप + yj कैप + zk कैप। ये थोड़ा सा आर वेक्टर का ध्यान रखना। देन ये आर वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजिशनल वेक्टर चाहिए वो, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर चाहिए, खत्म। यदि मान लो 2 पॉइंट दे, तो 2 पॉइंट दे दे तो एक बात बताओ, यहां पर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी क्या, हमें नहीं। मान लो ए पोजिशनल वेक्टर दे दिया और बी पोजिशनल वेक्टर दे दिया, तब क्या करेंगे, ये पैरेलल नहीं है, नाउ इट इज पोजिशनल वेक्टर, ये पोजिशनल वेक्टर है। भी 2 पॉइंट है यहाँ, x1 y1 z1 x2 y2। तो अभी हमारे पास हमें कितना, मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, मतलब आप इसमें क्या करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो। लेट सपोज मैंने आपको उठा लिया यहाँ पर ए, आप कहते तो कि सर हम तो बी उठाएंगे, कोई बात नहीं भाई, बी उठा ले। तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, आप इसको बी वेक्टर भी लिख सकते थे, राइट। आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर भी लिख सकते थे आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट नहीं है यार, इसको हटाना। ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर भी हो जाएगा। तो आप पहले पोजिशनल वेक्टर देख लो, 2 पॉइंट दे के हमें एक पॉइंट चाहिए, चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, कोई सा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और एक हमें पैरेलल वेक्टर चाहिए लैम्डा टाइम्स करके, लैम्डा टाइम्स करके आप क्या कर लो, लैम्डा टाइम्स कर लो, म्यू टाइम्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मान लो लैम्डा ना दे करके म्यू दे दे, कोई बात नहीं है यार, कोई के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, अब वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों से एक वेक्टर बना सकता हूं भाई, ये इस पे लाई कर रहा है, वेक्टर तो फ्री होते हैं, यहां से उठाओ यहां रख दो, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो ये क्या हो रहा है, ये तो पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। तो 2 पॉइंट से आप इसमें वेक्टर लिख सकते हो, चाहे आप बी वेक्टर माइनस ए कर दो, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दो। आप समझ में आएगा ना, माइनस में क्या होता है, आई वाला माइनस होगा, जे वाला जे से माइनस होगा, के वाला स्केलर नंबर, और सेम यही ये वाले भी यही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा, एक पैरेलल वेक्टर। कई बार ऐसा दे देगा कि एक लाइन की इक्वेशन लिखो, अभी क्वेश्चन में आ रहा हूँ, दूसरी पैरेलल लाइन भी देगी, तो यहां से उठा करके पैरेलल वेक्टर उसी का यूज कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मुझे ये बताओ, इंपॉर्टेंट बात कहीं से, इंपॉर्टेंट बात आज है कि वेक्टर फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन लिखना है 3D में, तो एक पॉइंट चाहिए और उसके पैरेलल वेक्टर, चाहे वो पैरेलल वेक्टर 2 पॉइंट दे दे तो 2 पॉइंट से बना लो, या किसी पैरेलल लाइन प्लेन वलेन जो जहां से दे तो वहां से निकाल लेंगे हम। तो यहां ये बात खत्म हो गई। चलिए दूसरी बात आती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा यहां पर क्या होगा, अब मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस सीधा याद रख लो रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। आपको एक पॉइंट देगा x1 y1 z1 z1, क्लियर, और इसके पैरेलल कोई वेक्टर देगा, लेट सपोज कोई वेक्टर दे दिया ए आई कैप, जिसका डायरेक्शन रेशियो दे देगा, मान लो लाइन दे दिया, डायरेक्शन रेशियो दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप। एक पैरेलल वेक्टर हो गया, एक लाइन हो गया, लाइन पे एक पॉइंट हो गया। तो अब इसमें क्या इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। ध्यान से समझना, पैरेलल वेक्टर के स्केलर क्वांटिटी यहां लिख लेंगे, आई जे के स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y माइनस y एंड z माइनस z। ये कौन से, ये वाला, ये तो पॉइंट होगा इंडिपेंडेंट जो भी, इसमें माइनस नहीं, x माइनस x1 क्यों होगा, ये x y तो जनरल पॉइंट है ना, एक्स वाई जेड तो जनरल पॉइंट है इस लाइन पे, एक्स वाई जेड का मतलब है जनरल पॉइंट, कोई भी मान लो जनरल पॉइंट मान सकते हो, और वैसे भी समझ सकते हो एक्स वाई जेड यदि हो गया यार, इसका वो क्या बनेगा, यदि मैं कहूं कि यहां से इसका मैं बात करूं, ये वेक्टर बन जाएगा क्या, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछली क्लास में समझाया था कि दोनों ही पैरेलल है क्या,
और दोनों पैरेलल हो तो क्या होता है, उनका रेशियो बराबर होता है कि नहीं, डायरेक्शन रेशियो में, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल में बराबर होता है। तो यहां पर देखो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, यदि जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड लेबल हो तो यहां से x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इसका रेशियो होगा, और पैरेलल कहते हैं ए बी सी दे रखा है, तो इसका रेशियो बराबर होगा कि नहीं, यही तो चीज लिखा है, यही तो इक्वेशन है कार्टेशियन, खत्म। मान लो इस पे ये पॉइंट ना दे, 2 पॉइंट दे दे तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, मान लो एक पॉइंट और देते यहाँ पर x2 माइनस x, ये सब चीजें, तो इन दोनों से क्या कर लो, ये नहीं देगा फिर आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं देगा, खत्म बात, तो आफत थोड़े आ गई वहां, ये 2 पॉइंट दे दिए तो हमें तो 2 पॉइंट से मतलब है, 2 पॉइंट से इसके पैरेलल वेक्टर भी जाएगा, पैरेलल वेक्टर नहीं देगा, 2 पॉइंट से क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये एबीसी की जगह जाएगा, सेम ऊपर वाला x1 y1 z1 रख दो, या x2 y2, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट है लाई कर रहा है, यहां पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, नीचे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, यदि ऐसे ना दे तो अभी मैंने आपको समझाया कि 2 पॉइंट दे तो डायरेक्शन रेशियो तो अपने आप मिल जाएगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये 3 बातें याद रखना। अच्छा एक चीज और, आपको ये चीज तो पता ही है कि 2 वेक्टर यदि मान लो लेट सपोज ये थोड़ा सा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, यदि ये इससे परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, a2 i कैप प्लस, ये स्क्रीनशॉट लेना याद रखने के लिए, प्लस यदि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या ये दो डायरेक्शन रेशियो है, तो ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। भाई ये एक वेक्टर ऐसा है, और यदि इसका परपेंडिकुलर है तो ये दूसरा वेक्टर होगा कहीं ऐसे, यदि ये 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 c2 0 हो जाएगा। और यदि पैरेलल है दोनों, ये इसके पैरेलल है, तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन एंड c1 अपॉन, ये बात ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बस इतनी कहानी खत्म। और यकीन मानो यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, 5 के आगे के क्वेश्चन भी खत्म, वो डिस्टेंस वालों को छोड़ देता हूं। इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेशर्ते आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप कॉन्सेप्ट सही से समझते हो। कहां गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, ये देखो एक डायरेक्शन कोसाइन ये, दूसरे लाइन का ये, और तीसरे लाइन का ये है। अब इसने ये कहा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तीनों लाइन के यदि डायरेक्शन कोसाइन बोला कि परपेंड ये है, और ये लाइन आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये मान लो L1 L1 M1 N1 L2 M2 एंड L3 M3 N3, तो मैं कहूं कि इन दोनों लाइन से L1 L2 यदि है तो क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखो यदि मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा कोई बात नहीं है, जब रिवीजन आएंगे रिवीजन में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेटमेंट लिखूंगा, या इसी एक्सरसाइज को होने के बाद में 1 या 2 क्वेश्चन ले लूंगा और लिखते कैसे हैं ये चीज मैं बता दूंगा। बट अभी जो है हमारा फोकस होना चाहिए कैलकुलेशन पे, हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे, ये स्टेटमेंट आते आ जाएंगे और स्टेटमेंट के साथ ही लिखना होता है। यदि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के साथ, आईआईटी की देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी के लिए कोई समस्या नहीं, आपको तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए वहां पर। तो अब क्या करेंगे, L1 का L2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ये क्या हो जाएगा 24 14 48 48 हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 169, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ते 36 माइनस का हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169, इसको इससे करेंगे तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग ना, बढ़ती 36 और 4 12, हाँ ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के 169 नीचे आएगा, और आई होप इसमें से माइनस माइनस करके 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू, यहां से क्या डिनोट हो रहा है, यहां से यदि ये 0 आ गया इट मींस लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन
आप लिख लोगे पहले ऊपर से दिस दिस दिस, मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ जो लाइन है L1 L2 है और L3 है, तो L1 और L2 इनका लिया खत्म। इन दोनों से भी कर लोगे, मैं डायरेक्ट कर दूं, मान लो L इसकी बात करूं, L2 और L3 की बात करूं, लाइन 3 की, तो देखो बार ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12 और ये कितना हो जाएगा, नीचे तो 169 आएगा ही, इसको इससे करेंगे माइनस का 48, एलसीएम लेकर के मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ ये वाले स्टेप, और इसको इससे करेंगे तो भारतीय 36 प्लस का, तो ये भी 0 हो जाएगा क्या, नीचे तो एलसीएम जा करके वही 169 आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्पीड के साथ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन से आपको पता है, ट्वेल्थ में हो, साइंस साइड के हो, तो ये मैटर, टाइम हो गया भाई, जाओ तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 9:30 गए। तो यहाँ पर क्या है, ये मैटर करेगा, साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, मैथ्स है, तो कैलकुलेशन तो ऑब्वियस सी बात आती है। तो मैं इसी के साथ, ताकि टाइम बचे, मेरा फोकस मेन उद्देश्य यहाँ पर यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, कैलकुलेशन वाला तो तुम तो मस्ट हो यार। अब इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगा 36, देन ये -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैं थोड़ा कर देता हूँ, मान लो L3 और L1 की बात करूं, तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इफ यू टॉक अबाउट L3 एंड L1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 12, और वो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये जाएगा, और लेना स्टेटमेंट लिख देना, ओवरऑल खत्म हो जाएगा। तो यही तो समझाया था। यदि क्वेश्चन की बात हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 हो जाएगा, और रेशियो होता तो A1, अभी पिछले वाली स्लाइड में ये समझाया था ना, कहां पर, यहां समझाया था ना, ये देखो, जस्ट मिनट, कहां पर समझाया था, ये देखो, ये रेशियो के साथ था। यदि ये मान लो अपना LMN होता, कोसाइन होता, तो क्या होता, कोसाइन लिख देते, वो 0 हो जाता। तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, और पैरेलल वाले केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल वाले केस में क्या हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। वही चीज है, ध्यान रखना, ये चीज आगे भी काम में आएगी और समझना भी चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। अब देखो ये लाइन बताता हूं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जो है, मैं यहां लिख लेता हूं उसकी इक्वेशन, दोनों लाइन बना लेता हूं, L1 और L2, आपको थोड़ा समझा देता हूं, दिस इज L1 और दिस इज अनदर लाइन L2। L1 जो लाइन है उस पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो है 1, -1, -2, और यहां एक दूसरा पॉइंट है, वो है 3, 4, -2, और ये जो L2 लाइन है उस पे आपका क्या है, 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6। चलिए ये दोनों पॉइंट है। अब इसने ये कहा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। शो दैट लाइन थ्रू दिस पॉइंट, लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर है तो क्या केस बनता है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाले, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाले, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दे, खत्म। यही तो बताया था परपेंडिकुलर मतलब हमारे उनके। अब एक वेक्टर यहां से ले लो, मान लीजिए एक लाइन ये वाली L1 ऐसे थी और L2 ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों से कोई एक वेक्टर बनेगा क्या, बनेगा कि नहीं, इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा और इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा, और यदि ये दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर ही तो बनेंगे इनसे, बाबा 2 पॉइंट दे रखे हैं तो एक वेक्टर फॉर्म करा जा सकता है। अब जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों का, तो वो 0 आ गया, तो क्या कह देंगे, दोनों लाइन वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, तो जहां जिन लाइन पे लाई कर रहा है वो लाइन भी लाई वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो इफ यू टॉक अबाउट A1 B1 एंड C1, A1 B1 C1 की बात करें, A1 B1 C1 कैसे निकलेंगे बताओ, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, दिस इज 3, 3 1, ये हो जाएगा 2,
4 माइनस माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 एंड -2 -4 हो जाएगा। क्लियर है? ये -4 हो जाएगा, शायद विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ -4 लिख देता हूँ इसको। ये पहले वाला का हो गया -4, अभी भी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ये -4 हो गया। इनका यदि बात करूं A2, B2 एंड C2, ये क्या बनेगा? इसमें से इसको माइनस करूंगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये बनेगा 3, 2 एंड 4। अभी ये परपेंडिकुलर, इफ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, क्या होगा? A1 B1 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये आपका 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर दूं मैं इसको से मल्टीप्लाई करेंगे और लिख लेना आप, तो 6 हो जाएगा ये, प्लस 10, 5 2 10 और -4, और ये कितना हो जाएगा? -16। हियर वी गो, 0 आ गया ना? तो इट मीन्स इट कैन बी सेड दैट line passing through this and this point is perpendicular to line passing through this and this। ठीक है, तो ये आपका यहां से कंक्लूजन हो गया बेटे। अगले सवाल पे बात मूव करते हैं। शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पैरेलल टू, क्या है? तो अब मैं बात करता हूं, अब लाइन नहीं बनाऊंगा, दो लाइन पैरेलल है, यानी कि उन दो लाइन पे ये 2 पॉइंट दे रखे, तो एक वेक्टर बना लेंगे, ये वेक्टर बनेगा इधर, ठीक है। वो यहां से दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो इन पे लाई करने वाला जो ये वेक्टर है, जो ये पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि L1 की बात करूं तो इस लाइन का L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? A1 B1 C1, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बनेगा? 2 4, तो ये बन जाएगा -2, 3 -7 -4, 4 -8, इट बिकम्स -4। यहां से इस लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, 1 -1 दैट इज 2, दिस माइनस दिस अगेन 4, ये अच्छा, मैं यदि पैरेलल है, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना, A1 A2 दोनों रेशियो निकालो, रेशियो क्या आएगा? -2/2 दैट इज -1, B1 अपॉन B2 -4/4 दैट इज -1, एंड अगला कौन सा रहा? C1 अपॉन दैट इज -4/4 विच इज सेम एज -4। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल बताया था ना, लाइन दो लाइन, ये जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, डायरेक्शन रेशियो ये है, पैरेलल होगी तो उनका रेशियो सेम होगा, खत्म। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। बस दो ही बात रखनी है यार। यदि हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू, ओके। अभी देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पर क्या है लाला, इगमाइन देखो, इगमाइन का बात करें, सवाल में सीधो दे रखे, एक पॉइंट दे रखे जगह, और पॉइंट के बाद में एक पैरेलल वेक्टर भी दे रखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच। अब इसमें ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि किस में लिखना है, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, मैं दोनों में लिख देता हूं, डोंट वरी। यदि हम बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बताया था आपको? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? आर वेक्टर, आर मतलब समझ गए, XI प्लस YJ प्लस ZK, क्या बनेगा? एक पॉइंट बोलो, ए पोजिशनल वेक्टर, दिस इज पॉइंट ऑन द लाइन, सो दिस कैन बी रिटन एज J प्लस 2 प्लस 3, क्लियर, 3K। ये आपका एक पोजिशनल वेक्टर हो गया लाला, पोजिशनल वेक्टर हो गया, तो अब क्या बनने वाला है? ये पोजिशनल वेक्टर, तो ये आपका लैम्डा टाइम्स बनने वाला आगे। लैम्डा टाइम्स के बाद इस लाइन के जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो लाइन बोला है लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2j माइनस 2। आगो आंसर, आगो, बढ़िया बात। तो दिस इज द इक्वेशन, required equation of the line which is parallel to this vector and having this a positional vector।
अब हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, एक्स जनरल पॉइंट होगा ना, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस एक्स वन जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट मीन्स 1। दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे उसके पैरेलल का स्केलर क्वांटिटी लिखनी है, तो ये ए आ जाएगा, आ गया कि नहीं है, 3 हो गया नीचे, और उधर y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन बोलो 2 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। अच्छा लाला बात यहाँ नहीं बनेगी, माइनस और ये 3 हो जाएगा, बात यहाँ नहीं बनेगी। चलो आज टफ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आप एक बात ध्यान रखो, एनसीईआरटी से नहीं बात बनेगी बोर्ड की, ये बेसिक है, बेसिक से आप समझ जाओगे, अच्छी बात है, नहीं फिर क्वेश्चन पटांग बना के देगा, वो हम बात करेंगे धीरे धीरे। क्लियर, तो ये वाले तीनों इधर आ गए नीचे एबीसी, ये पॉइंट हमने माइनस कर दिया, खत्म। वेक्टर फॉर्म में ये पैरेलल वेक्टर था, वो लैम्डा टाइम्स के साथ आता है, और आर वेक्टर इज इक्वल टू के बाद में पोजिशनल वेक्टर आ जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अगले बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, और लास्ट 5 क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, अगला हम अगले क्लास में बात करेंगे, अगले क्लास का टाइम हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में आ गया, दैट पासेस थ्रू, पिछले वाले में दोनों नहीं करना है, एक ही करना था पिछले क्वेश्चन में, कोई भी मेंशन है क्या उसमें वेक्टर फॉर्म में, हाँ वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर है तो नॉर्मली वेक्टर में लिख दो, ज्यादा अच्छा है। यदि मान लो क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि ये लिखो। मैं कार्टेशियन बता दिया लिखने के तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो क्योंकि वेक्टर दे रखा ना। अब यहाँ पर भी वेक्टर दे रखा है बट पूछ कार्टेशियन रखा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि साहब यहाँ पर जो है ये कैसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। चलिए क्या है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू विथ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, एंड इन द डायरेक्शन मतलब एक लाइन ऐसी है और ये एक वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, लाइक और अनलाइक दैट डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज एक पैरेलल वेक्टर मिल गया हमें एंड एक पोजिशनल वेक्टर मिल गया। तो वेक्टर फॉर्म में तो क्या जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशनल वेक्टर ये दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप एंड दिस इज माइनस k कैप। क्लियर, नेक्स्ट थिंग देयर, कार्टेशियन फॉर्म में यदि बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस x1, सो x1 इज व्हाट, x1 यहां से पोजिशनल वेक्टर वाला पॉइंट मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 और abc यहां से मिलेगा i के साथ वाला 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1, वो -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या ये आप लिख लोगे प्लस, और नीचे क्या है j के साथ वाला, वहां पर क्या आ जाएगा z माइनस 4 over -1, so this can be written as y plus 1, so this is in Cartesian form, getting this, and this one is vector form। देखो क्वेश्चन है ना, समझ में आना चाहिए आपको, थोड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन घुमा फिरा करके देगा, ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन 2 लाइन देगा, उनका कॉमन पॉइंट पूछ लेगा, ये वो उधर उधर सब, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, लेट्स से मैं आपको एक ही क्वेश्चन दे दूं, जैसे सपोज अगली क्लास में बनाएंगे, ये इसमें अननोन दे देगा कुछ, ये कुछ x1 दे देगा या k दे देगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो बनाएंगे बाद में। अभी उम्मीद करता हूँ कि ये 5 सवाल, लेंथी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, 5 सवाल जो आपको समझाए वो क्लास में समझ में आ गए, आप लोगों को भी समझ में आ गए जो लाइन में बैठे हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे, जो नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है भाई लोग। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, सी यू देन, टाटा बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।